हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा। आज की जो वीडियो है मैंने उसके ऊपर बनाई है, क्या सेलर अपनी फैमिली को रख सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फैमिली में कौन कौन आते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आप प्रीसी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जो आपके DNS कोर्स या GP रेटिंग के जो कोर्स है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप अनमैरिड होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर आप मैरिड हैं तब तो आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि आप अनमैरिड हैं। वैसे भी 16.5-17 साल में कौन शादी करता है। तो आपने प्रीसी ट्रेनिंग कर ली। अब क्वेश्चन ये है, उसके बाद आपकी शादी हो गई, आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद तो शादी कर ही सकते हैं। उसके बाद आपने शादी कर ली। अब शादी कर ली तो क्या आप अपनी वाइफ को ले जा सकते हैं, या अगर आपके किड्स हुए तो उसको ले जा सकते हैं। तो आज की पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फैमिली के बारे में। तो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। आई एम अभिषेक मिश्रा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सेलर एंकर, and I am sailing as a chief officer in Merchant Navy. And as you know, I have done 18 months cadetship on board. After that, I did 1 contract as a third officer, 7 contract as a second officer, and this is my 7th or 8th contract as a chief officer. I have done total 21 ships. This is my 22nd vessel. तो दोस्तों, आप ये जान लीजिए, एज ए ऑफिसर्स और एज ए इंजीनियर्स आप अपनी फैमिली को ऑन बोर्ड रख सकते हैं, मगर उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। फैमिली ऑन बोर्ड रखने की भी रिक्वायरमेंट है, जो कि कंपनी टू कंपनी में डिपेंड करती है, उनके रेगुलेशंस पे। जो GP रेटिंग करके जाते हैं, DTSM, OS, AB, बोसन, ऑयलर, वाइपर, फिटर, चीफ कुक, मैसमैन, ये अपनी फैमिली को नहीं रख सकते हैं। ओनली ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स वो अपनी फैमिली को रख सकते हैं। इसमें भी अभी कट आउट है। थर्ड ऑफिसर का रख सकता है, मगर कंपनी अलाउ नहीं करती है सम टाइम। सेकेंड ऑफिसर को नहीं। तो मोस्टली जो टॉप 4 रैंक्स पे होते हैं, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, सेकेंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, इसको बोलते हैं टॉप 4 रैंक्स। कोई भी शिप में आप जाइएगा, भले ही ये पैसेंजर शिप हो या टैंकर शिप हो, ऑयल टैंकर हो, गैस टैंकर हो, केमिकल टैंकर हो, कंटेनर वेसल्स हो, किसी भी वेसल्स में जाइएगा, जो टॉप 4 रैंक होती है वो होती है कैप्टन, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर। ये चारों रैंक अपनी फैमिली को रख सकते हैं। अब सम टाइम जो फ्लाइट का एक्सपेंसेस है, मान लो जैसे किसी ने अपनी फैमिली को बुलाया दिल्ली टू US, तो वो जो सी फेरर होता है उसी को देना पड़ता है फ्लाइट का आने का और जाने का। सम कंपनियां वो खुद से पे करती हैं, लेकिन ऑन बोर्ड में जो वो खाना खाते हैं या रहते हैं, उसका 1 भी रुपए नहीं लगता। फूड वगैरह का ये सब कंपनी एक्सपेंसेस देती है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि टॉप 4 आराम से रख सकती है। अब सम टाइम टॉप 4 का कंपनी भी एक्सपेंसेस देती है आने जाने का। सो मैंने वो आपको बताया, डिपेंड टू कंपनी। अब जैसे जैसे आप जाइएगा हायर क्लासेस कंपनी में, आपके ये सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या एक्सपेंसेस है और कितना क्या है। अब बात आती है कि क्या DTSM, AB, बोसन, OS, वाइपर, ऑयलर, फिटर, चीफ कुक, मैसमैन, ये अपनी फैमिलियाँ कब रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, आपने GP रेटिंग से मान लो DTSM किया। DTSM करने के बाद आप
धीरे धीरे मैंने जैसा बताया DTSM करने के बाद फिर आप OS में ज्वाइन करेंगे, OS के बाद AB ज्वाइन करेंगे, AB के बाद फिर आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम भले ही आप UK से दे रहे हो, इंडिया से दे रहे हो, सिंगापुर से दे रहे हो, इट डज़ंट मैटर। आप कहीं से भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कहीं से भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके पास COC होनी चाहिए। आपके पास जैसे ही COC आएगी, आपके पास जैसे ही COC आएगी, COC आने के बाद आप फैमिली के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कंपनी आपको फैमिली के साथ भेज देगी, बट जैसा मैंने बताया वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन सम टाइम फैमिली रखना इतना इजी नहीं है, बिकॉज जैसे अगर आप सोमालिया वगैरह क्रॉस कर रहे हैं, सोमालिया सबको पता है HRA बोला जाता है, हाई रिस्क एरिया। हाई रिस्क एरिया जब आप मेडिटेरियन से एंटर करेंगे, जिब्राल्टर स्टेट से, जैसे कि स्वेज कनाल, जब आप स्वेज कनाल क्रॉस करोगे, वो पूरा एरिया हाई रिस्क एरिया होता है, जहाँ पे मोस्टली जो वेसल्स हैं, शिप्स हैं, वो हाईजैक होते हैं। तो कंपनीज क्या करती है, कंपनीज वहाँ एंटर करने से पहले आपकी फैमिली का साइन ऑफ करा देगी। साइन ऑफ करने का मतलब है कि उनको उतार देगी, और वो सारा एक्सपेंसेस आपको देना होगा। फ्लाइट का एक्सपेंसेस और उतारने में जो भी कार वगैरह लगा है, जो भी पेपर वर्क लगा है, वो सारे एक्सपेंसेस आपको खुद से बियर करने पड़ेंगे। तो गाइज ये क्लियर हो गया आपको कि फैमिली किस कंडीशन में रखनी है और कैसे रखनी है। हाँ, एक चीज़ और, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर एक रैंक होती है जिसको हम इंडियन वेसल में बत्ती साहब बोलते हैं। वो भी एक ऑफिसर लेवल की रैंक है, उसमें भी काफ़ी हाई वेजेस होते हैं इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। क्योंकि मेरे कई जो व्यूअर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर है, तो वो मुझसे नाराज़ रहते हैं कि सर आप ETO के ऊपर बनाइए। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, तो मैं डेफिनेटली आप सबको मैं नाराज़ नहीं करूँगा, मैं ETO के ऊपर भी बनाऊँगा। इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनके ऊपर भी प्रॉपर प्रोसीजर के साथ वीडियो बनाऊँगा। तो वो भी अपनी फैमिली को रख सकते हैं, उनको भी फैमिली रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो, आपका ये डाउट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली क्रू एंड ऑफिसर्स दो कैटेगरी होती है। क्रू में कौन कौन आते हैं, AB, बोसन, ऑयलर, वाइपर, ये सारे क्रू में आते हैं। ऑफिसर्स में कौन आते हैं, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सारे ऑफिसर्स में आते हैं। एक PT ऑफिसर्स भी पहले हुआ करता था, अभी भी होता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। उसमें आता है ये फिटर और चीफ कुक। चीफ कुक कौन होता है, चीफ कुक जो खाना बनाते हैं, जो शिप पे खाना हमको सर्व करते हैं। शिप पे जितने आदमी होते हैं उन सब का खाना बनाने के लिए एक कुक होता है, और एक बंदा जो होता है वो सर्व करने के लिए होता है, जिसको बोलते हैं GS। इसका भी अलग ट्रेनिंग है, सैलून ट्रेनिंग, मैंने पहले की वीडियोस में बताया है, आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। वीडियो देखते नहीं हो मगर इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए। इंस्टाग्राम में इतने मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, मैं रिप्लाई सबका देने की कोशिश करता हूँ, मगर वो चाहते हैं कि शॉर्टकट में काम हो जाए। अगर आपको मंजिल हासिल करनी है तो प्रॉपर वीडियोस देखनी पड़ेगी, थोड़ी फिल्मी वीडियो छोड़ के, या कंट्रीज़ वगैरह जो घुमा रहे हैं वो छोड़ के। मेरे पास भी लैपटॉप में कंट्रीज़ की वीडियो बनाई है, देखो मेरे पास भी लैपटॉप है, ये रखा हुआ है ना, सोनी का। देखो मेरी मम्मी ने खरीद के दिया था 2011 में, जब मैं थर्ड ऑफिसर था। उस टाइम ये मैंने 48,000 का लिया था लैपटॉप है। तो लैपटॉप मेरे पास भी है, वीडियोस भी हैं, ऐसा नहीं है मैं कंट्रीज़ घुमाऊँ वीडियोस नहीं है, वो सब भी दिखाऊंगा आपको। पर उससे पहले कुछ नॉलेज की बातें हो जाएं, आपके सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं। मेरी जो हर वीडियोस होती है उसमें कोई ना कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर छुपा होता है। दोस्तों ध्यान से देखा करो वीडियो। जिनके पेरेंट्स मेरी वीडियो देखते हैं वो अपने बच्चों को बोले, वो भी देखें, और अपने बच्चों को भी बोलें वो अपने मोबाइल या लैपटॉप से ये सारी चीज़ें देखें। कौन फैमिली हो सकता है, अभी जैसे मैंने HRA के बारे में बताया। HRA अगर आपसे पूछा गया, मान लो ओरल्स में, मर्चेंट नेवी के जो इंटरव्यू होता है, व्हाट डू यू नो अबाउट HRA, तो आप ऐसे चांद सितारा देखने लग जाओगे तो भाई फेल होगे ही होगे। तो HRA हाई रिस्क एरिया, हाई रिस्क एरिया वही होता है जो स्वेज कनाल क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है, जहाँ पे पाकिस्तान वगैरह के ऊपर जो पूरा एरिया होता है
आप इतना बता दोगे। मैं एक्चुअली पूरा डिटेल में आपको इसलिए नहीं बताता, अगर एक एक डिटेल में बताऊं तो वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं अपने व्यूअर्स को नहीं चाहता 10 या 11 मिनट से मेरा व्यूअर्स कंटिन्यू उससे ज़्यादा या 12 मिनट से ज़्यादा वीडियो देखे, क्योंकि वो फिर पक जाएगा, बोर होने लगाएगा। देखो आपके रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो से गाना हटा दिया है। सब लोग बोलते थे सर गाना म्यूज़िक हटाइए, आपकी वीडियो में तो म्यूज़िक की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा काम और आसान हो गया यार, म्यूज़िक डालना नहीं पड़ता। वो बड़ा कभी कभी म्यूज़िक पीछे से बोलता है, मैं कुछ और बोलता हूँ, तो आप म्यूज़िक का आनंद लेने लग जाते हैं मेरी बातों का आनंद छोड़ के। तो गाइज़ ये क्लियर हो गया आपको फैमिली के बारे में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये आपके क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, HRA के बारे में पूछे जा सकते हैं, हाई रिस्क एरिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू वेरी मच। अब हम निकलते हैं, हमारा वॉच टाइम हो रहा है। फिर आपसे मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।